यदि भगवान श्री राम के परम भक्त की बात आती है तो आपके मन में सबसे पहला नाम किसका आता है? जी हाँ, भगवान हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन्हें संसार बाल ब्रह्मचारी कहकर पूछता है? उनके विवाह, पुत्र, श्राप, वरदान और ऐसे रहस्य भी बताए जाते हैं जिन्हें जानकर बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो जाते हैं। आखिर हनुमान जी कौन थे? क्या वे केवल राम भक्त थे, या स्वयं भगवान शिव का रुद्रावतार? और क्या आप जानते हैं हनुमान जी की वह दिव्य पूंछ जिसे हम साधारण समझते हैं वास्तव में आदि शक्ति का अंश मानी जाती है, और उनकी गदा के पीछे भी ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। और कलयुग में भगवान हनुमान ऐसे देवता माने जाते हैं जो आज भी सजीव रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिनसे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं? तो इस रहस्यमयी, भावपूर्ण और अद्भुत कथा के अंतिम क्षण तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि भगवान हनुमान से जुड़े कई ऐसे रहस्य आज भी अधिकांश जनमानस अपरिचित है। कथा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं भगवान हनुमान जी के जीवन की इस अद्भुत, रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा को। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान शिव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत के एक श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान थे। घने वृक्षों की छाया में उनके सिर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, गले में सर्प और सामने नंदी बैठा हुआ था। उनके सेवक वहां से थोड़ी दूरी पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धारा की वजह से उनके तीसरे नेत्र की अग्निशान थी। उनके ललाट पर भस्म बहुत ही आकर्षक लग रही थी। अचानक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी। सती ने देखा कि भगवान शिव किसी विचित्र ढंग से उनकी ओर देख रहे हैं। वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, इस समय मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकती हूँ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक पवित्र संकल्प जन्म ले रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूं, जिनके नाम का जाप करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है, और जिनके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे मेरे प्रभु अब अवतार लेकर इस संसार में आ रहे हैं। देवी, इस धरती पर एक महान कार्य होने वाला है। त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, और उस अवतार में धर्म की स्थापना के लिए एक महान भक्त की आवश्यकता होगी। एक ऐसा भक्त जो अजय हो, जो निष्ठावान हो, जो राम का सच्चा सेवक हो। देवी, मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं इस धरती पर जन्म लूंगा, अपने 11वें रुद्र रूप में, वानर रूप में, और उस जन्म में मैं राम की भक्ति करूंगा। सभी देवता भी उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं? मैं भी वहीं जाऊं और उनकी सेवा करके अपनी प्राचीन अभिलाषा पूरी करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। भगवान शिव की बातें सुनकर सती तुरंत यह नहीं समझ पाई कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो प्रकार के विचार चल रहे थे। एक तो ये कि उनके पति की इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उनसे वियोग ना हो। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, प्रभु, आपका संकल्प बहुत ही उत्तम है। जैसे मैं आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वियोग के भय से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके सुख में अपना सुख मान सकूं। एक बात और है, भगवान इस बार रावण का वध करने के लिए अवतार ले रहे हैं, और रावण आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको अर्पित किए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसके वध में कैसे सहयोग दे सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम बहुत भोली हो। इसमें वियोग की कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतार लेकर उनकी सेवा करूंगा और दूसरे रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें उनकी लीलाओं का आनंद दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर स्तुति और प्रार्थना करूंगा। जहां तक रावण की बात है, उसने जितनी भक्ति की है, उतनी ही उसने मेरे एक अंश की उपेक्षा भी की है। तुम जानती हो कि मैं 11 रूपों में वास करता हूं। जब उसने अपने 10 सिर काटकर मेरी पूजा की थी, तो उसने मेरे एक अंश को बिना पूजे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध करूंगा और अपने प्रभु की सेवा भी करूंगा। मैंने वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तुम्हारे मन में कोई दुख तो नहीं है? ये सुनकर भगवती सती के नेत्रों में प्रसन्नता की आभा तो झलक उठी।
पर उसी क्षण उनके हृदय में एक मधुर पीड़ा भी जन्म ले चुकी थी। वे मन ही मन सोचने लगी, प्रभु तो स्वयं श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे, उनकी दिव्य लीला के सहभागी बनेंगे। पर मैं उस अद्वितीय सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें प्रेम था, करुणा थी और एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थामा और कहा, देवी तुम्हारा प्रेम इस सृष्टि में सबसे पवित्र है और तुम्हारी बात सुनकर मेरा हृदय भर आता है। फिर शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन देवी उस अवतार में मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए है। उस जन्म में मैं राम का दास रहूंगा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण भक्ति के साथ, और उस जीवन में संसार का कोई बंधन नहीं होगा। पर देवी तुम्हारा प्रेम भी कोई साधारण प्रेम नहीं है। तुम आदि शक्ति हो, तुम्हें अकेला छोड़कर कोई कहीं नहीं जा सकता। माता पार्वती ने अपनी आंखें उठाई और शिव जी की आंखों में एक दिव्य चमक देखी। तब शिव जी बोले, देवी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन एक अलग रूप में, एक ऐसे रूप में जो हर पल मेरे साथ रहेगा और जो मुझसे कभी अलग नहीं होगा। देवी तुम मेरी पूंछ में अपने शक्ति स्वरूप अंश के रूप में सदा विराजमान रहोगी। ये सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि अपार प्रेम के थे। इस बात की खुशी के थे कि शिव ने उन्हें अपने सबसे करीब रखा। मित्रों, अब इस कथा की गहराई को समझिए। जब हनुमान जी का जन्म अंजना माता की कोख से हुआ तब उनके साथ एक लंबी और दिव्य पूंछ थी, और वह पूंछ साधारण नहीं थी। वह माता पार्वती का स्वरूप थी। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ को कोई काट नहीं सका। इसी कारण जब लंका में उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो आग बुझी नहीं, लेकिन पूंछ जली भी नहीं, क्योंकि वह पूंछ आदि शक्ति का रूप थी और शक्ति को कोई अग्नि नहीं जला सकती। इसीलिए जब रावण ने उनकी पूंछ खिंचवाई तो वह और लंबी होती गई, क्योंकि शक्ति को जितना दबाया जाता है वह उतनी ही प्रकट होती है। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ का कोई अंत नहीं मिला, क्योंकि आदि शक्ति का कोई अंत नहीं होता। और भगवान शंकर ने वानर रूप में ही जन्म लेने का संकल्प इसलिए भी किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस दिव्य लीला में माता पार्वती उनसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने ऐसा रूप चुना जिसमें माता पार्वती भी उनके साथ उनके अंश के रूप में रह सके, और यही कारण था कि उनकी पूंछ में भी देवी शक्ति का सूक्ष्म वास माना गया। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, आखिर वह पावन क्षण कैसे आया जब स्वयं रुद्रांश पृथ्वी पर प्रकट हुए? आखिर किन दिव्य घटनाओं ने मिलकर भगवान हनुमान के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया? तो आइए अब जानते हैं भगवान हनुमान का प्राकट्य वास्तव में कैसे हुआ। स्वर्ग की सभा में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिक स्थला था। वह अपनी सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इंद्र की सभा में कोई भी उसके रूप से अपनी आंखें नहीं हटा पाता था। एक दिन वह एक गहरे ध्यान में लीन तपस्वी आरशी के पास से गुजरी। अपने चंचल स्वभाव के कारण उसने आरशी का उपहास किया। पुंजिक स्थला के इस व्यवहार से आरशी का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। आरशी ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सरा, तूने अपनी चंचलता से एक तपस्वी का अपमान किया है। इस पाप के कारण तुझे वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरी यह सुंदरता और चंचलता ही तेरे श्राप का कारण बनेगी। पुंजिक स्थला ने विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिव, मुझे क्षमा करें, मुझसे ये सब अनजाने में हुआ है। कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजिक स्थला के पश्चाताप को देखकर आशिका का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने दयालु स्वर में कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम वानरी तो बनोगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहो मनुष्य या वानरी का रूप धारण कर सकोगी। परंतु मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आरशी ने उन्हें वानरी बनने का ही श्राप क्यों दिया? कोई और रूप क्यों नहीं? इसके पीछे केवल एक दंड नहीं बल्कि एक दिव्य योजना छुपी थी, क्योंकि आने वाले समय में स्वयं भगवान शंकर को वानर रूप में अवतार लेना था और उस महान अवतार के लिए माता का वानरी रूप होना आवश्यक था। आरशी के इस श्राप और वरदान के परिणाम स्वरूप वही परम रूपवती अप्सरा वानर महामनस्वी कुंज की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और उसका नाम अंजना रखा गया। अंजना की सुंदरता की तुलना पूरी धरती पर कोई नहीं कर सकता था। उनके रूप, शील और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती अंजना का विवाह वीर और पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे।
अंजना भी अपने पति के साथ उसी सुंदर और शांत पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अंजना भी अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख की छाया उनके जीवन में थी। वे संतानहीन थे। कई वर्ष बीत गए पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। माता अंजना ने अन्न जल त्याग दिया और केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा देखकर सभी ऋषि मुनि और देवता भी आश्चर्यचकित थे। तभी एक महान तपस्वी महामुनि मतंग, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, उनके पास आए। मुनि मतंग ने शांत स्वर में कहा, हे अंजना देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर एक महान तपस्विनी का तेज है, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी दिखाई देती है। माता अंजना ने विनम्रता और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, मेरा विवाह वानर केसरी से हुआ है और हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। पर हमारा ये सुख अधूरा है। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरा हृदय इस कमी से बहुत व्याकुल है। मैंने किष्किंधा में कई व्रत उपवास किए, कई तीर्थों की यात्रा की, पर कोई फल नहीं मिला। अब फिर से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए ये कठोर तपस्या शुरू की है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे एक यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का उपाय बताएं। माता अंजना के दुख भरे शब्दों को सुनकर तपोधन महामुनि मतंग का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। वे समझ गए कि माता अंजना का भाग्य कितना महान है और उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होना है जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा और भविष्य में भगवान श्री राम की सेवा करेगा। मुनि मतंग ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी अंजना, तुम चिंता को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जिसके पराक्रम और कीर्ति से तीनों लोग गूंज उठेंगे। मैं तुम्हें उस तप का उपाय बताता हूं जो तुम्हें तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तक ले जाएगा। तुम वृषभल पर्वत पर जाओ, जो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। वहां जाकर तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना। मुनि मतंग ने आगे कहा, उस पर्वत के पास ही आकाशगंगा नामक एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। तुम उस तीर्थ में स्नान करना और उसका शुद्ध पावन जल ग्रहण करना। उसके बाद तुम एकाग्रचित होकर उसी तीर्थ के तट पर पवन देव की कठोर तपस्या करना। तुम्हारी निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर पवन देव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वह पुत्र अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से देवता, राक्षस और मनुष्यों को भी पराजित करने में सक्षम होगा। माता अंजना मुनि के इन शब्दों से आशा और प्रसन्नता से भर उठी। वे अपना दुख भूलकर मुनि के चरणों में प्रणाम करती हैं और तुरंत वृषभांचल की ओर प्रस्थान करने लगती हैं। कपिराज केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने माता अंजना से वर मांगने को कहा। माता अंजना ने विनयपूर्वक याचना की, करुणामय शंभु, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम एक मंत्र का जाप करो, पवन देव तुम्हें प्रसाद देंगे। इस पवन देव के प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वती के ईश्वर अंतर्धान हो गए और माता अंजना अंजलि फैलाए शिव द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने लगी। उन्हीं दिनों अयोध्या के महान नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अत्यंत सुखपूर्वक राज कर रहे थे। पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अधिक आयु हो जाने पर भी जब संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं बची तो राजा का मन बहुत विचलित रहने लगा। अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पर राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ को पुत्रेष्ठी यज्ञ कहते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी को इस यज्ञ का आचार्य नियुक्त किया। यज्ञ की विधियां आरंभ हुई और आराशी ने भक्ति और नियमों के अनुसार अग्नि में आहुतियां देना शुरू किया। यज्ञ की अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके हाथ में खीर का एक पात्र था। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए।
उनके हाथ में एक सुनहरा पात्र था जिसमें खीर पायस पर थी। अग्निदेव ने शांत और दिव्य स्वर में कहा, हे राजा दशरथ, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। इस खीर को तुम अपनी तीनों रानियों में यथाक्रम बांट दो। इस खीर के प्रभाव से तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारे कुल की कीर्ति को अनंत काल तक बढ़ाएंगे। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने खीर का सबसे बड़ा भाग अपनी ज्येष्ठ रानी महारानी कौशल्या को दिया। फिर शेष आधे के 2 भाग करके एक भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी कैकई को दिया। अंत में बचे हुए भाग को राजा ने माता कौशल्या और माता कैकई की अनुमति से अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। माता कैकई हाथ में खीर लिए कुछ सोच रही थी कि अचानक आकाश से एक चील झपट कर आए और अपनी चोंच में खीर को लेकर आकाश में उड़ गई। तब माता कैकई व्याकुल हो गई। महाराज दशरथ की प्रेरणा से माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा भाग माता कैकई को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या से भगवान श्री राम, माता कैकई से भगवान भरत और माता सुमित्रा से भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न प्रकट हुए। अब उधर माता अंजना अंजलि फैलाए शिव द्वारा दिए गए मंत्र का जप कर रही थी। उसी समय क्रोधित चील कैकई के भाग्य की खीर लिए आकाश में उड़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चील का अंग सिकुड़ने लगा। खीर उसकी चोंच से गिर गई। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वह खीर माता अंजना की अंजलि में डाल दी। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे, इसलिए माता अंजना ने तुरंत पवन के प्रसाद रूपी खीर को अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। महामुनि के शब्दों से माता अंजना के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उनके मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक आशीर्वाद लिया। फिर वे बिना कोई समय गंवाए उस महान वरदान को पाने के लिए वृषभांचल की यात्रा पर निकल पड़ी। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ तपस्या करती रही। उन्होंने जल और वायु पर ही जीवन यापन किया। अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की पवित्रता और कठोरता से तीनों लोक हिल उठे। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। अचानक वायु का एक अत्यंत तीव्र झोंका आया। वह झोंका इतना शक्तिशाली था कि माता अंजना का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। इस अप्रत्याशित स्पर्श से वे भयभीत और क्रोधित हो गई और बोली, कौन है जो मेरे पतिव्रत को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है? अंजना के क्रोध से भयभीत होकर पवन देव तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। पवन देव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा स्पर्श तो केवल एक वरदान था। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें एक पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा ये पुत्र बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी और महाबली होगा। पवन देव के ये वचन सुनकर माता अंजना का क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। इसी के बाद माता अंजना गर्भवती हुई और इस अद्भुत समाचार से वानर केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की वह पवित्र वेला जब भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार धरती पर प्रकट होने वाला था। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्री राम की अवतार लीला में सहायता करने के लिए अपने अंश रुद्र के रूप में इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। यह एक ऐसा क्षण था जब धरती पर एक ऐसे अद्वितीय योद्धा और भक्त का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, बल और बुद्धि का कोई सानी नहीं था। हालांकि कुछ भक्त उनका प्राकट्य चैत्र शुक्ल एकादशी को मघा नक्षत्र में, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को मानते हैं। पर भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यतिथियां श्रेष्ठ हैं। मुख्य बात यह है कि भगवान शिव ने स्वयं अपनी इच्छा से श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए अंजना के पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लिया। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के धरती पर कदम रखने के समय प्रकृति पूरी तरह रमणीय हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी। सूर्यदेव की किरणें सुगंधित और शीतल थी। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा था और पक्षी उत्सुक नेत्रों से अंजना के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
झरने प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। मंद हवा धीरे धीरे चल रही थी। भगवान शंकर माता अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय और अवर्णनीय था। उनकी शारीरिक कांत पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम और नेत्र भी पिंगल वर्ण के थे। हनुमान जी बिजली की चमक जैसे अतुलनीय स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के गर्भ से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणिजटित टोपी शोभा दे रही थी और उन्होंने कौपीन और काशाय वस्त्र पहना था। उनके चौड़े वक्ष स्थल पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। हाथ में वज्र था और कमर पर मूंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद से भर गई। एक बार कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर जंगल में फल लेने चली गई थी। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। अचानक उनकी दृष्टि पूर्व दिशा के क्षितिज पर गई। सूर्य उदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के लाल बिंब को एक लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी के रूप में तो माता अंजना की गोद में प्रत्यक्ष प्रलयनकारी शंकर के 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार तेज गति से उड़ते देखकर देवता, दानव और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वायुपुत्र के वेग के समान वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं होता। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्यदेव की ओर जाते देखा तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं उनका बच्चा सूर्य की तेज किरणों से झुलस ना जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह पवन पुत्र अपने पिता के वेग से उनकी ओर आ रहे हैं। सूर्यदेव ने इसे अपना सौभाग्य समझा कि भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में उन्हें कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। सूर्य की अग्नि जैसी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ खेलने लगे। राहु इंद्र प्रसंग और देवताओं के वरदान संयोग से उस दिन अमावस्या की तिथि थी। अमावस्या के दिन राहु सूर्य को ग्रसने आता है। यह उसका नियत कर्म है। राहु अपने नियत कर्म के अनुसार सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया। उसने सूर्य के रथ पर बैठे उस तेजस्वी बालक को देखा पर उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ा। राहु को देखकर हनुमान जी को भूख की याद आई। हनुमान जी ने उस काले राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट फल समझकर उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र जैसी मुट्ठी में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागा और सीधे स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचा। राहु ने रोते हुए कहा, हे सुरेश्वर, आपने मेरी भूख शांत करने के लिए सूर्य और चंद्र को मेरे अधीन किया था, पर आज आपने यह अधिकार किसी और को क्यों दे दिया? आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद एक दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठे और ऐरावत हाथी पर बैठकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को फिर से भूख की याद आई। वे राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ समझकर उस पर टूट पड़े। राहु चिल्लाता हुआ इंद्र की ओर भागा। हनुमान जी ने ऐरावत को देखा जो एक विशाल श्वेत हाथी था। राहु को बचते देखकर हनुमान जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा। उन्होंने ऐरावत को भी एक सुंदर और बड़ा फल समझा और उस पर झपटे। जब देवराज इंद्र ने उस तेजस्वी और क्रोधी बालक को अपने ऐरावत हाथी पर झपटते देखा तो वे भयभीत हो उठे। अपनी रक्षा और अपने वाहन की रक्षा के लिए इंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर उस बालक हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया। वह वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी, जिसे हनु भी कहते हैं, पर लगा। वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि बाल हनुमान छटपटाते हुए एक पर्वत शिखर पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। अपने प्यारे पुत्र को इंद्र के वज्र के आघात से छटपटाते और मूर्छित होते देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और एक पर्वत की गुफा में चले गए। उस क्रोध में उन्होंने अपनी गति को पूरी तरह से रोक दिया। जैसे ही वायु का प्रवाह रुका, तीनों लोकों के समस्त प्राणियों में प्राणों का संचार भी रुक गया।
वायु के रुक जाने से जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी सूखी लकड़ी की तरह निस्तेज हो गए। ये देखकर भयभीत इंद्र, देवता, गंधर्व, असुर और नाग सभी अपनी जान बचाने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी पुकार सुनकर उन्हें लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचे जहां पवन देव अपने प्रिय पुत्र को मूर्छित अवस्था में गोद में लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी ने मूर्छित हनुमान जी के शरीर की दिव्य कांत देखी जो सूर्य, अग्नि और सोने के समान चमक रही थी तो वे चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना हाथ फेरने लगे। ब्रह्मा जी का स्पर्श मिलते ही पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पहले की तरह बहने लगे और तीनों लोकों को जीवन दान मिला। भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मशाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी अस्त्र शस्त्रों से नहीं कटेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित करेगा, इसलिए आप लोग इसे वर प्रदान करें। उन्होंने प्रेम पूर्वक हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाई और कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के प्रहार से इस बालक की हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी थी। इसी कारण आज से इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसी दिव्य घटना के कारण जो बालक अब तक मारुति और आंजनेय के नाम से जाने जाते थे वही आगे चलकर हनुमान नाम से विख्यात हो गए। इंद्र ने कहा, और मैं इसे यह वरदान देता हूं कि भविष्य में मेरे वज्र का इस पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करता हूं। साथ ही मैं इसे समय पर शिक्षा देकर शास्त्रों और ब्रह्म ज्ञान में भी पारंगत कर दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, यह बालक मेरे पाश और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अभेद्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। यह मेरी गदा से सुरक्षित रहेगा और मेरे यक्षों से भी कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अभेद्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित सभी दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर दीर्घायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमूल्य वरदान देने पर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ये दीर्घायु महात्मा तथा सभी प्रकार के ब्राह्मण दंडों से अभेद्य होगा। मारुति तुम्हारा ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदान देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहां चाहे वहां जा सकेगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। लेकिन इन्हीं वरदानों के कारण आगे चलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने स्वयं हनुमान जी के जीवन की दिशा बदल दी। देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से संपन्न होने के कारण हनुमान जी बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो वे प्रलयंकारी भगवान शंकर के अवतार थे, दूसरे कपि बालक और ऊपर से देवताओं द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान। उनकी चंचलता से माता पिता प्रसन्न होते थे। सिंह की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो उनकी नित्य क्रिया थी। वे विशाल वृक्षों को जड़ सहित हिला देते थे। कोई पर्वत शिखर ऐसा नहीं था जहां वे छलांग लगाकर ना पहुंचे। वरदान और अपनी शक्ति से संपन्न हनुमान जी अक्सर तपस्वी आर्षियों के आश्रमों में चले जाते थे और वहां कुछ ना कुछ ऐसी चंचलता कर बैठते जिससे अर्षियों को कष्ट होता था। वे एक आर्षि का आसन दूसरे अर्षि के पास रख देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर तोड़ देते या उसे जल में बहा देते। हनुमान जी जब मन करता मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसक मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कापी तो किसी के पाठ की पोथी या थाती को उठाकर फेंक देते। यह महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञ के पात्रों को भी नष्ट कर देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण आर्षि गण विवश होकर चुप रह जाते थे, पर उन्हें बड़ा कष्ट होता था। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु अध्ययन के योग्य हो गई, फिर भी उनकी चंचलता बनी रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्यारे लाल को अनेक प्रकार से समझाया और कई प्रकार के प्रयत्न किए, किंतु हनुमान जी की चंचलता में कोई कमी नहीं आई। माता अंजना और वानर केसरी अर्षियों के पास पहुंचे।
उन्होंने आरशियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर कृपा करें और ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आपकी करुणा से ही इसके स्वभाव में परिवर्तन संभव है। ऋषियों ने गहन विचार किया। वे जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित करने वाला है और भगवान श्री राम का अनन्य भक्त बनेगा, लेकिन अहंकार भक्तों के लिए उचित नहीं है। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य हो सकेगा। इसलिए भृगु और अंगिरा आरशी के वंश में उत्पन्न आरशियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। आरशियों ने कठोर पर कल्याणकारी स्वर में कहा, हे वानर बालक, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमेशा चंचल रहते हो, आज से तुम हमारे श्राप के कारण उस बल को दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपनी शक्ति का कोई आभास नहीं होगा जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण नहीं कराएगा, तभी तुम्हारा बल वापस आएगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार श्राप देने से पवन कुमार का तेज और रोष कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य वानर किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करने लगे। उनके मधुर व्यवहार से आश मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपविनी और सद्गुणों से संपन्न एक आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या की थी, उसी तत्परता से वे अपने प्यारे बालक के जीवन का निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। पूजा के बाद और रात को सोने से पहले वे अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती थी। जो महापुरुषों के चरित्र सुनाती, उन्हें वे बार बार अपने पुत्र से भी पूछती थी कि उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से कुछ भी छिपा नहीं था। फिर भी लीला में हनुमान जी कभी कभी अनजान बनकर ठीक उत्तर नहीं देते थे तो माता उन्हें फिर से सुनाकर याद करवा देती थी। करुणा के सागर के अवतारों की सभी कथाएं हनुमान जी को कंठस्थ थी। उन सुनी हुई कथाओं को वे अपने हम उम्र वानर किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साह से सुनाया करते थे। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा शुरू करती, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान कथा में ही केंद्रित हो जाता था। निद्रा उनके पास भी नहीं भटकती थी। जब माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कहो, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती, श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति नहीं होती थी। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाते। उनकी आंखों में आंसू भर आते और अंग फड़कने लगते। बार बार श्री राम कथा सुनने से और भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करने से उनका श्री राम के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी जंगल में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी नदी के तट पर और कभी सघन कुंजों में ध्यानस्थ होकर बैठ जाते थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहता रहता था। माता अंजना ने अत्यंत स्नेह और विश्वास से भरे स्वर में कहा, पुत्र सभी शास्त्रों के ता और समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर वेद का अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। माता अंजना ने कहा, अरे पुत्र, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं। तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये तो वही सूर्यदेव हैं जिन्हें तू अरुण फल समझकर बचपन में उछलकर निगलने चला गया था। तू तो सूर्यदेव के साथ खेल चुका है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू ना कर सके। तू जा और भगवान सविता से सभी ज्ञान प्राप्त कर। माता पिता के इन शब्दों और आशीर्वाद से हनुमान जी में एक नया आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे आकाश में एक तीव्र छलांग लगाई और सीधे भगवान सूर्य के रथ के पास पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और अत्यंत नम्र वाणी में कहा, हे प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है और मेरी माता ने मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में भेजा है। आप तीनों लोकों के साक्षी और समस्त ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपा करके मुझे ज्ञान प्रदान करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव हनुमान जी की विनम्रता और तेज को देखकर मुस्कुराए, लेकिन एक समस्या बताई। पुत्र, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान की प्यास देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मुझे दिन रात अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ता है। मैं एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता और ना रथ से उतर सकता हूँ। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन कैसे कराऊं।
हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत समाधान दिया। हे गुरुदेव, रथ के वेग से मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा और आपके रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। आप मुझे केवल ज्ञान प्रदान करते रहे। हनुमान जी की इस अद्भुत युक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, व्याकरण और ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कराया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और इसी तरह गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का अद्भुत प्रवाह चलता रहा। भगवान हनुमान ने अपने गुरु सूर्यदेव से वह सब कुछ सीख लिया जो किसी भी देव, ऋषि या विद्वान के लिए अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। उन्होंने नव व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जिससे भाषा के हर रहस्य को समझा जा सके। समय के साथ जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तब एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया और मधुर स्वर में कहा, वत्स हनुमान, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य बन चुके हो। अब समय है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दिया है, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। आप तो स्वयं सूर्य नारायण हैं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपके योग्य हो। हनुमान जी की यह विनम्रता और भक्ति देखकर सूर्यदेव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। लेकिन आज एक गुरु होने के नाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को वह दिव्य उपहार प्रदान किया जो आगे चलकर उनकी सबसे प्रिय वस्तु बना और जो सदा उनके साथ रहने वाला था। सूर्यदेव ने अपने दिव्य भंडार से एक अद्भुत गदा प्रकट की। वह गदा सोने के समान चमक रही थी, लेकिन उसकी शक्ति वज्र से भी अधिक कठोर और अटूट थी। सूर्यदेव ने वह दिव्य गदा हनुमान जी के हाथों में सौंपते हुए गंभीर स्वर में कहा, वत्स हनुमान, ये कनक गदा है जो स्वर्ण की तरह चमकदार है परंतु वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं है बल्कि यह धर्म का प्रतीक है। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे और तुम्हारे हृदय में राम का नाम बसता रहेगा तब तक ये गदा कभी नहीं टूटेगी। और सुनो वत्स, जिस दिन तुम्हें अधर्म का सामना करना पड़े उस दिन इस गदा को उठाना। उस समय ये गदा 10 गुना भारी हो जाएगी, लेकिन उसी क्षण तुम्हारे भीतर 10 गुना शक्ति भी जागृत हो जाएगी। ये सुनकर हनुमान जी की आंखें भावुक हो उठी। उन्होंने उस गदा को अपने माथे से लगाया और अपने गुरु को प्रणाम किया। उस क्षण उन्होंने केवल एक शस्त्र ही नहीं बल्कि धर्म, शक्ति और कर्तव्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन मित्रों, यही एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसने सदियों से अनेक भक्तों और विद्वानों के मन में एक प्रश्न खड़ा किया है। जब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं तो फिर उनके विवाह का उल्लेख क्यों मिलता है? ये कथा अत्यंत रहस्यमयी और गढ़ है जिसके अनेक उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से 8 विद्याओं का ज्ञान पूर्ण कर लिया था, परंतु 9वीं विद्या कामशास्त्र का अध्ययन शेष रह गया क्योंकि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। तब सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि कुछ विशिष्ट विद्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल विवाहित अवस्था में ही पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार करना चाहा, लेकिन सूर्यदेव ने एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक दिव्य और तेजस्वी कन्या का निर्माण किया जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ ही है स्वर्ण के समान तेज वाली। उनका विवाह हनुमान जी से केवल औपचारिक रूप से कराया गया ताकि वे उस अंतिम विद्या को भी ग्रहण कर सकें। विवाह के समय ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह संबंध सांसारिक नहीं बल्कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। इसके बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को अक्षुण्य रखते हुए सूर्यदेव से समस्त 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी वर्णन मिलता है कि हनुमान जी का एक और औपचारिक विवाह अनंत कुसुमा से हुआ जो वरुण देव की पुत्री थी। जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध छिड़ा तब वरुण देव ने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने धर्म का साथ देते हुए उनकी सहायता की और उन्हें विजय दिलाई। प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री का हाथ हनुमान जी को देना चाहा। हनुमान जी ने प्रारंभ में इसे अस्वीकार किया, परंतु आग्रह करने पर यह विवाह भी केवल औपचारिक रूप में संपन्न हुआ। एक अन्य दुर्लभ कथा के अनुसार रावण की पौत्री सत्यवती जो अपने कुल के विपरीत अत्यंत धर्मपरायण और प्रभु राम की भक्त थी,
उनका भी विवाह हनुमान जी से हुआ। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब सत्यवती ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देकर सहायता की थी। बाद में जब धर्म की विजय हुई और रावण का अंत हुआ, तब श्री राम ने उसकी निष्ठा और धर्मपरायणता को देखते हुए उसका विवाह हनुमान जी से कराया। विवाह के बाद सत्यवती ने अयोध्या में रहकर राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब हनुमान जी के इतने विवाह हुए तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर उनकी नियत और जीवन के उद्देश्य में छुपा है। उनके सभी विवाह केवल विशेष परिस्थितियों और धर्म कार्य की पूर्ति के लिए थे, न कि सांसारिक जीवन के लिए। उन्होंने कभी भी गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। उनका संपूर्ण जीवन केवल प्रभु राम की सेवा, भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित रहा। लेकिन मित्रों, यहाँ एक और गढ़ प्रश्न उठता है। यदि हनुमान जी के विवाह केवल औपचारिक थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत कभी नहीं तोड़ा, तो फिर मकरध्वज नामक पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसी कथा से जुड़ा एक और अद्भुत प्रसंग है मकरध्वज का जन्म। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया और उसके बाद समुद्र में प्रवेश किया, तब उनके शरीर से निकली एक पसीने की बूंद को एक मकर मछली ने ग्रहण कर लिया। उस दिव्य तेज के प्रभाव से वह गर्भवती हो गई और उससे एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। बाद में जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक योद्धा पहरा दे रहा है। वह और कोई नहीं, उनका ही पुत्र मकरध्वज था। कर्तव्य निष्ठा के कारण मकरध्वज ने अपने पिता से ही युद्ध किया। अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित किया, परंतु उसकी वीरता और निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम से दिव्य मुलाकात किष्किंधा के घने वनों और पर्वतों के बीच एक दिन दो तेजस्वी पुरुष विचरण कर रहे थे। उनके मुख पर दिव्य शांति और नेत्रों में अद्भुत तेज था। वे कोई और नहीं, स्वयं श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण थे। जब हनुमान जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उनके भीतर एक अनोखा भाव जाग उठा, मानो जन्मों की प्रतीक्षा उस एक क्षण में पूरी हो रही हो। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हें पहचानने में मुझे देर नहीं लगी। ये सुनते ही हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु बह चले और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मुलाकात से पहले हनुमान जी को स्वप्न में श्री राम के दर्शन हो चुके थे। वे रात को उठकर उसी दिशा में हाथ जोड़ते थे जिस दिशा से राम आने वाले थे। भक्ति की ऐसी गहराई होती है कि वह मिलन से पहले ही मिला देती है। इसके बाद हनुमान जी ने ही भगवान राम की भेंट सुग्रीव से करवाई, जो अपने ही भाई बाली के भय से वन में छिपे हुए थे। परंतु यहाँ एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे सामने आकर युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में चली जाएगी। इसीलिए श्री राम को वृक्ष की ओट से बाण चलाना पड़ा। ये कायरता नहीं थी, ये धर्म की वह सूक्ष्म नीति थी जिसे केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। बाली का वध हुआ, सुग्रीव को उनका राज्य मिला और वानर सेना एकत्र होने लगी। अब समय था उस महाकार्य का, माता सीता की खोज का। समुद्र के तट पर खड़ी विशाल वानर सेना मौन थी। लहरें गरज रही थी और सामने अनंत जल था। कोई नहीं जानता था कि इस असाध्य कार्य को कौन करेगा। तब वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हनुमान, तुम्हें याद है तुम कौन हो? और मित्रों, यहीं छुपा है वह गहरा रहस्य। बचपन में जब हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से आरषि मुनियों को बार बार विचलित कर देते थे, तब उन्होंने उन्हें श्राप दिया था, हे वानर बालक, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण होगा। जैसे ही जामवंत ने उन्हें ये सत्य याद दिलाया, उसी क्षण हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उनका स्वरूप विराट हो गया। उनका आत्मविश्वास आकाश को छूने लगा और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र लांघने का संकल्प लिया। लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता सीता को देखा तो उनका हृदय भावुक हो उठा। उन्होंने श्री राम की अंगूठी उनके सामने रखी और कहा, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। ये सुनकर माता सीता की आंखों में आशा की चमक लौट आई। तभी माता सीता का हृदय प्रेम और करुणा से भर उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अष्टसिद्धियों और नवनिधियों का दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया, जिसे हम आज भी हनुमान चालीसा में श्रद्धा से सुनते हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन ही जनक माता। मित्रों, ये कोई साधारण वरदान नहीं था।
यह उस परम भक्त को दिया गया दिव्य आशीर्वाद था जिसने अपने तन, मन, प्राण और संपूर्ण अस्तित्व को अपने प्रभु श्री राम की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया था। माता सीता का आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त करते ही हनुमान जी के भीतर जैसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अब वे केवल एक दूत नहीं रहे थे, वे धर्म की ओर से अधर्म को दी गई पहली चेतावनी बन चुके थे। माता से विदा लेकर पवन पुत्र हनुमान लंका में ऐसा आतंक मचाने लगे कि राक्षसों की पूरी नगरी भय और हाहाकार से कांप उठी। इसके बाद राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। सभा में बैठे राक्षस उनके तेज, निर्भीकता और दिव्य प्रभाव को देखकर ही विचलित हो उठे। रावण ने क्रोध से भरकर हनुमान जी का अपमान करना चाहा, परंतु पवन पुत्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे निडर होकर रावण के सामने खड़े रहे और उसे प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। धर्म का मार्ग अपनाने का अंतिम अवसर दिया। लेकिन अहंकार में अंधा रावण सत्य को स्वीकार न कर सका। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने वस्त्र पर वस्त्र बांधे, तेल डाला और हनुमान जी की पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी। परंतु मित्रों, वे नहीं जानते थे कि वे जिस अग्नि को अपमान समझकर जला रहे हैं, वही अग्नि अब उनके विनाश का कारण बनने वाली है। जैसे ही पूंछ में अग्नि लगी, हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म बंधन तोड़ा और अगले ही क्षण वे विकराल रूप धारण कर लंका की अट्टालिकाओं, महलों, मार्गों और दुर्गों पर कूदने लगे। देखते ही देखते पूरी स्वर्णमय लंका अग्नि की लपटों में घिर उठी। चारों ओर चीखपकार, भय, धुआं और हाहाकार फैल गया। उस रात रावण ने पहली बार किसी सेना का नहीं, किसी अस्त्र का नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त की शक्ति का भय अनुभव किया। इसके बाद युद्ध का समय आ पहुंचा। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ। वानर सेना लंका पहुंची और धर्म तथा अधर्म के बीच महायुद्ध आरंभ हुआ। लंका युद्ध के दौरान एक ऐसी भयावह रात आई जब पूरा शिविर गहरी निद्रा में था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसी रात एक भयानक षड्यंत्र रचा जा चुका था। रावण का मायावी और अत्यंत शक्तिशाली भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का स्वामी माना जाता था, अपनी तांत्रिक शक्तियों और मायाजाल के लिए प्रसिद्ध था। वह छलपूक युद्ध भूमि में प्रवेश कर गया और देखते ही देखते भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मायावी निद्रा में डालकर पाताल लोक उठा ले गया। जब प्रातः काल हुआ और वानर सेना ने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं है, तो पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। सुग्रीव, जामवंत, अंगद सभी चिंतित हो उठे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु कहाँ गए, किसने उन्हें ले लिया और किस दिशा में खोज की जाए। तभी सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, हनुमान जी की ओर, क्योंकि जब संकट सबसे बड़ा हुआ तब एक ही नाम आशा बनकर सामने आया, महावीर हनुमान। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि यह कार्य किसी साधारण राक्षस का नहीं, बल्कि अहिरावण का है, जो प्रभु को पाताल लोक ले गया है और वहां उनका बलिदान देने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही हनुमान जी ने एक पल भी विलंब नहीं किया और तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अहिरावण तक पहुंचना इतना सरल नहीं था। पाताल लोक के द्वार पर भयंकर राक्षस पहरा दे रहे थे। चारों ओर तंत्र मंत्र का जाल था और स्वयं अहिरावण ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए एक अत्यंत गुप्त उपाय कर रखा था। कहा जाता है कि अहिरावण का वध तभी संभव था जब उसके चारों ओर जल रहे 5 दीपकों की लौ एक ही क्षण में बुझाई जाए। यदि एक भी दीपक जलता रह जाता तो वह पुनः जीवित हो जाता। अभी यह कार्य साधारण नहीं था। एक साथ 5 दिशाओं में जलती लौ को एक ही क्षण में बुझाना किसी एक मुख या एक रूप से संभव नहीं था। और तभी वह दिव्य क्षण आया जब हनुमान जी ने अपना अद्भुत और विराट पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख प्रकट हुए, हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। ये पांचों मुख केवल रूप नहीं थे, बल्कि बल, रक्षा, तेज, ज्ञान और दैत्य संहार की दिव्य शक्तियों के प्रतीक थे। जब हनुमान जी का ये पंचमुखी स्वरूप प्रकट हुआ तो पूरा पाताल लोक कांप उठा। राक्षस भय से थर्रा उठे। उनके लिए यह कोई साधारण वानर नहीं था, ये स्वयं दिव्य शक्ति का प्रलयनकारी रूप था। और फिर एक ही क्षण में अपने 5 मुखों से हनुमान जी ने उन 5 दीपकों की लौ बुझा दी। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की मृत्यु निश्चित हो गई। अगले ही पल हनुमान जी ने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया और उसके घमंड, तंत्र और अधर्म का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आए।
जब हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाए तो लंका का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। एक ओर थे प्रभु श्री राम, मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक, और दूसरी ओर था रावण, महान ज्ञानी होते हुए भी अहंकार और अधर्म में डूबा हुआ। युद्ध अनेक दिनों तक चला। रावण जानता था कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, स्वयं भगवान से युद्ध कर रहा है। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं ये भाव भी था कि यदि अंत निश्चित है तो वह प्रभु के हाथों ही हो। अंततः वह क्षण आया जब श्री राम के दिव्य बाण ने रावण के अभिमान, उसके अत्याचार और उसके अधर्म का अंत कर दिया, और इसी के साथ लंका पर छाया हुआ अधर्म का अंधकार समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई। मित्रों, अब हम इस दिव्य कथा के सबसे मुख्य और भावपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हनुमान जी की अमर भक्ति, प्रेम और समर्पण अपने चरम पर प्रकट होंगे। इसलिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि भगवान हनुमान से जुड़े कई रहस्यमय और भाव विभोर कर देने वाले प्रसंग अभी बाकी हैं। यह कथा है उस सिंदूर की जो आज भी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह उन दिनों की बात है जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। राज्याभिषेक हो चुका था। चारों ओर प्रेम और आनंद का वातावरण था। माता सीता अपने महल में थी और हनुमान जी वे तो हर पल अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन प्रातःकाल माता सीता अपने कक्ष में बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी। वे बड़े प्रेम और उल्लास के साथ अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। वह चमक जो तब आती है जब कोई स्त्री अपने प्रियतम के प्रेम में पुनर्तः डूबी हो। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता अपनी मांग में बड़े ही प्रेम से सिंदूर लगा रही हैं, बार बार बड़े यत्न से, जैसे ये कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि कोई पूजा हो। हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से माता के चरणों में प्रणाम किया और बाल सुलभ भाव से पूछ लिया, माता, यह आप अपनी मांग में क्या लगा रही हैं और इतने प्रेम से क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्र, यह सिंदूर है। सुहागिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है। यह मेरे सुहाग का प्रतीक है। मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। जब तक मेरी मांग में ये सिंदूर है, मेरे पति दीर्घायु हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। ये सिंदूर केवल रंग नहीं है पुत्र, यह मेरी भक्ति है, मेरी प्रार्थना है, मेरा प्रेम है। हनुमान जी यह सुनकर एक पल के लिए मौन हो गए। उनके भीतर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सोचा, माता इतनी सी चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु और कल्याण की कामना करती है, तो यदि मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो क्या मेरे प्रभु की आयु और भी अधिक नहीं होगी? और बस उसी क्षण हनुमान जी उठे। उन्होंने माता सीता के श्रृंगार के पात्र से मुट्ठी भर सिंदूर उठाया, फिर एक और मुट्ठी, और देखते ही देखते उन्होंने अपने पूरे शरीर पर, अपने पूरे मुख पर, अपने पूरे अंग पर सिंदूर लेप लिया। केश में सिंदूर, भुजाओं पर सिंदूर, वक्षस्थल पर सिंदूर, चरणों तक सिंदूर। जब वे इस रूप में माता के सामने आए तो माता सीता की आंखें भर आई। वे कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उनके सामने कोई वानर नहीं खड़ा था। उनके सामने खड़ी थी वह भक्ति जो निष्काम थी, निस्वार्थ थी, बालक जैसी सरल थी और पर्वत जैसी विशाल थी। तभी वहां भगवान श्री राम भी आ गए। उन्होंने हनुमान जी को इस रूप में देखा, सिंदूर संगे हुए पूरे शरीर पर केसरिया रंग, और पूछा, हनुमान, यह क्या है? ये रूप क्यों धारण किया है तुमने? हनुमान जी ने हाथ जोड़े और अत्यंत सरल भाव से कहा, प्रभु, माता ने बताया कि मांग में सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, आपका कल्याण होता है। तो मैंने सोचा यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो आपकी आयु और भी दीर्घ होगी, आपका कल्याण और भी अधिक होगा। प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना धन है ना राज्य है, मेरे पास केवल ये शरीर है और यह शरीर भी आपका ही है। तो इसी शरीर को मैंने आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। ये सुनकर भगवान श्री राम की आंखें भर आई। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, सिंदूर सहित, उस भक्ति सहित, उस प्रेम सहित, और उसी क्षण श्री राम ने कहा, हनुमान, आज से तुम्हारा ये रूप, ये सिंदूर सेंगा रूप सदा के लिए अमर हो जाएगा। जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा वह मुझे अर्पित करेगा। जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। मित्रों,
उस दिन के बाद से हनुमान जी का वह केसरिया स्वरूप सारी सृष्टि में प्रसिद्ध हो गया और यही कारण है कि आज भी जब हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उनकी प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाते हैं। ये सिंदूर केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस अनंत भक्ति की याद है जो एक बालक के भोले हृदय से उपजी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मित्रों, श्री राम के प्रति हनुमान जी की अमर भक्ति का एक और अनुपम प्रसंग भी मिलता है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ तब चारों दिशाओं में उत्सव था। भगवान राम ने उस दिन अपने सभी प्रिय भक्तों और योद्धाओं को उनकी सेवा और बलिदान के अनुसार उपहार और सम्मान दिया। सुग्रीव को राज्य मिला, विभीषण को लंका का सिंहासन मिला। तब माता सीता की दृष्टि चारों ओर घूमी और उन्होंने देखा कि एक ऐसा भी है जो उस पूरी भीड़ में सबसे अलग खड़ा है। ना कोई मांग, ना कोई प्रतीक्षा, बस अपने प्रभु के मुखमंडल को निहारता हुआ वह हनुमान थे। माता सीता का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, इस पुत्र ने सबसे अधिक किया और मांगा सबसे कम। उन्होंने अपने गले से मोतियों की वह दिव्य माला उतारी जो स्वयं महाराज जनक ने उन्हें दी थी और प्रेम से हनुमान जी के गले में पहना दी। परंतु अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हनुमान जी ने उस माला को उतारा और एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर देखने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब किसी ने आगे बढ़कर पूछा, हनुमान ये क्या कर रहे हो? माता सीता ने इतनी बहुमूल्य माला दी और तुम उसे तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इस माला के मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम है या नहीं, क्योंकि जिस वस्तु में राम नहीं उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। तब किसी ने व्यंग्य से कहा, तो क्या तुम्हारे इस शरीर में राम है? इसे भी तोड़कर देखोगे? उस व्यक्ति ने सोचा था कि हनुमान जी लज्जित होंगे, परंतु हनुमान जी ने बिना एक पल रुके, बिना कोई शब्द कहे अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया और जो दृश्य प्रकट हुआ उसे देखकर सारा दरबार सांस लेना भूल गया। उनके हृदय में साक्षात श्री राम और माता सीता विराजमान थे। दिव्य प्रकाशमान अविचल जैसे वह हृदय कोई मंदिर हो और भगवान उसमें सदा से निवास कर रहे हो। स्वयं श्री राम की आंखें उस क्षण भर आई। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस भक्ति का प्रमाण था जो ना आंखों से दिखती है, ना शब्दों से कही जाती है। तब भगवान राम ने हनुमान जी के समीप आकर प्रेम से पूछा, हनुमान तुमने सब कुछ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए और एक गहरी सांस लेकर कहा, प्रभु मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए। बस एक ही विनती है, जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाए, जब तक कोई भक्त आपकी कथा सुने, जब तक कोई संकट में पड़ा प्राणी आपको पुकारे, तब तक मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं आपकी सेवा करता रहूं। यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा मोक्ष है। सारा दरबार मौन हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा था। देवता भी चकित थे कि जिसे तीनों लोकों की संपदा मिल सकती थी, उसने मांगा क्या? केवल सेवा का अधिकार। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, तथास्तु, जब तक ये सृष्टि है, जब तक मेरा नाम है, तुम अमर हो, तुम चिरंजीवी हो। और उसी क्षण से हनुमान जी इस पृथ्वी पर सप्त चिरंजीवियों में स्थान पा गए। समय बीत चुका था और भगवान श्री राम की पृथ्वी पर अवतार लीला अब पूर्ण होने को थी। प्रभु शीघ्र ही अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौटने वाले थे। ऐसे ही एक अत्यंत भावपूर्ण क्षण में उन्होंने अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी को पास बुलाया और प्रेम से कहा, हनुमान तुमने इस जन्म में जो किया वह कोई देव, कोई आरषि, कोई महारथी नहीं कर सका। तुमने ये सिद्ध किया कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। आने वाले युगों में एक ऐसा समय आएगा जो सबसे कठिन होगा। वह कलयुग होगा। उस युग में मनुष्य अकेला होगा, भ्रमित होगा, टूटा हुआ होगा। उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। इसलिए हनुमान, तुम इस धरती पर रहो। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और केवल इतना कहा, जो आज्ञा प्रभु, और उसी रात से हनुमान जी चिरंजीवी हो गए। मित्रों, ये केवल एक कथा नहीं है, यह उस दिव्य संकल्प की घोषणा थी जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। 7 चिरंजीवी हैं इस सृष्टि में, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। लेकिन इन 7 में हनुमान जी का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि उनका चिरंजीवी होना किसी शाप का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं भगवान के आशीर्वाद का फल है। पहला आशीर्वाद था अमृता का।
भगवान ने कहा, हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। तुम काल से परे हो। दूसरा आशीर्वाद था सर्वत्र उपस्थिति का। भगवान ने कहा, जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, तुम वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। इसीलिए प्राचीन काल से यह परंपरा है कि राम कथा के मंच पर एक आसन सदा रिक्त रखा जाता है। वह आसन हनुमान जी के लिए होता है। तीसरा आशीर्वाद था भक्तों की रक्षा का। भगवान ने कहा, हनुमान, कलयुग में जो मनुष्य सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करे, उसे कोई भय ना सताए, कोई संकट ना घेरे, कोई अधर्म ना छू सके, तुम उसके रक्षक बनो। और एक गहरा रहस्य शास्त्रों में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे और अधर्म का अंत करने के लिए आएंगे, तब हनुमान जी एक बार फिर प्रकट होंगे। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री राम के साथ प्रकट हुए थे, क्योंकि उनका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक धरती पर अधर्म है, जब तक किसी भक्त को सहारे की आवश्यकता है, हनुमान जी यहाँ हैं। मित्रों, अब हम इस दिव्य कथा के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम जानेंगे कि कलयुग में हनुमान जी किस प्रकार अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और कौन से सरल उपाय व मंत्र हैं जिनसे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है, तो प्रेम से लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि भगवान हनुमान की यह महिमा जन जन तक पहुंच सके। और इस वीडियो के बाद संपूर्ण रामचरित्र की कथा का भी श्रवण जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं कलयुग में हनुमान जी की अद्भुत महिमा। मित्रों, इस कलयुग में जब चारों ओर भ्रम है, थकान है, निराशा है, तब हनुमान जी का ये वरदान हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। उन्हें बजरंगबली कहते हैं क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान अटूट है और उनका बल असीमित है। उन्हें पवन पुत्र कहते हैं क्योंकि वे पवन देव के पुत्र हैं, वायु की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हें महावीर कहते हैं क्योंकि तीनों लोकों में उनके समान वीर कोई नहीं। उन्हें संकट मोचन कहते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। उन्हें अंजनी सुत कहते हैं, माता अंजना के उस प्रिय पुत्र के रूप में जिसके लिए उन्होंने वर्षों तपस्या की। उन्हें रामदूत कहते हैं क्योंकि वे श्री राम के सबसे प्रिय दूत हैं। और उन्हें केसरी नंदन कहते हैं, वानर राज केसरी के उस वीर पुत्र के रूप में जिसने अपने पिता का नाम सारी सृष्टि में अमर कर दिया। पहली बात, वे भय हरते हैं। इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके मन से धीरे धीरे ये भय विदा होने लगता है। दूसरी बात, वे बुद्धि देते हैं। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे बुद्धि के भी देवता हैं। वे स्वयं नव व्याकरण के ज्ञाता हैं, चारों वेदों के विद्वान हैं। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। तीसरी बात, वे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां हनुमान जी का स्मरण नाम और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां भय, बाधा और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। उपासना विधि और मंत्र कहा जाता है कि मंगलवार हनुमान जी का जन्म दिवस माना जाता है और शनिवार उनकी विशेष उपासना का दिन होता है। इन दोनों दिनों में जो भी भक्त प्रातः काल उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और सच्चे मन से हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाता है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। इसी भक्ति को और गहराई देने के लिए एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचा था, लेकिन ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है और मन स्थिर होता है। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन है राम नाम का जाप। क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम भक्त हैं, उनका पूरा अस्तित्व ही प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित है। इसलिए जो भी सच्चे मन से राम का नाम लेता है, हनुमान जी स्वतः उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अंत में एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, एयुएम हम हनुमते नमः। ये छोटा सा मंत्र दिखने में साधारण है, लेकिन इसके भीतर अपार शक्ति समाई हुई है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से इसका जाप करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मित्रों, इसलिए जब भी जीवन में कोई संकट आए, जब भी अंधेरा घना लगे, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब एक बार सच्चे मन से कह दो, हनुमान जी आप हैं तो सब है। और देखिए, कोई ना कोई राह अवश्य खुलेगी, कोई ना कोई सहारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु से वचन लिया था और वे आज भी उस वचन को निभा रहे हैं।
ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और हनुमान जी की इस दिव्य कथा को प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और रामचरितमानस की संपूर्ण राम कथा का दिव्य वीडियो भी अवश्य देखें, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की कथा होती है वहाँ वहाँ स्वयं हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए रामचरितमानस की इस पावन कथा का श्रवण अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म व भक्ति के इस पावन संदेश को आगे तक पहुँचाएं। कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय संकटमोचन हनुमान, जय बजरंगबली।